नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह भाई अमरिंद्र में बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, आज मैं आपसे जो चर्चा करने जा रहा हूँ नक्षत्र स्पेशल में, आज जिस नक्षत्र पे मैं चर्चा करूँगा वो हमारे सौर मंडल का 5वां नक्षत्र कहलाता है, मृगशिरा नक्षत्र। जी हाँ, वही मृगशिरा नक्षत्र जिसका स्वामी मंगल होता है। और ये नक्षत्र की खासियत क्या है कि ये 2 राशि को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी का जन्म मृगशिरा के प्रथम और द्वितीय चरण में हुआ है तब वो वृष राशि को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर किसी का जन्म तीसरे और चतुर्थ चरण में हुआ है तब वो मिथुन राशि को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ क्या होगा कि नक्षत्र तो एक होगा, लेकिन इसके रिजल्टेंट, इसके जो प्रभाव होंगे उसमें अंतर आ जाएगा, क्योंकि मंगल और शुक्र ये कुछ और चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र जो है, नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है, और राशि स्वामी जो मैंने आपसे कहा वो राशि स्वामी जो होगा वो शुक्र होगा। लेकिन अगर तीसरे और चतुर्थ चरण में उनका जन्म हुआ है तो ये मानकर चलिए कि उन पे बुध का और मंगल का प्रभाव होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि है क्या। देखिए, मृगशिरा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, जैसा मैंने आपसे कहा प्रथम और द्वितीय चरण में जन्म हुआ है, तो आपके जन्म पत्री में ये 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री तक होंगे। और अगर तीसरे और चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है तो ये 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट तक के रिप्रेजेंटेशन में होंगे। देखिए, जैसा कि मंगल आप जानते हैं, मंगल जो है, मंगल जो होता है, मंगल पराक्रम का ग्रह है, मंगल एग्रेशन का ग्रह है, मंगल ब्लड का ग्रह है। मंगल अगर कुंडली में बलवती है, मजबूत है, तो आप देह से भी, देहष्टि से भी काफ़ी मजबूत होंगे, एंगर पे कंट्रोल होगा। लेकिन अगर मंगल दूषित हो जाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि इट रिलेट्स विद द ब्लड आल्सो। आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। तो अगर किसी का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में होता है तो देखिए, मृगशिरा नक्षत्र में जो मैं सबसे पहले आपसे चर्चा करूंगा कि किन किन चेहरा में किन किन जगहों पर इनका प्रभाव रह सकता है। अगर आपका प्रथम और द्वितीय चरण में जन्म हुआ है तो आपका चेहरा, ये जो ठोड़ी है, ये गाल, टॉन्सिल, तालू, यहाँ पर इफेक्ट डाल सकता है। अगर आपका मंगल और शुक्र दूषित है तो, अगर नहीं है तो सब ठीक रहेगा। आपको जो बीमारियां अगर परेशान कर सकती हैं, आपको पिंपल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, गले में सूजन आ सकती है, गले में चोट लग सकती है। उसके अलावा ये जो ग्वैटरी वाला जो प्रॉब्लम होता है वो हो सकता है। उसके अलावा गले में भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। उसके अलावा सर्दी, जुकाम, कब्जियत, मल मूत्र का जो प्रॉब्लम, ये सारे आपको परेशान कर सकते हैं। उसके अलावा कभी कभी आपने देखा होगा नाक में जो वो लोग बोलते हैं हड्डी हो गया, पॉलिपस, उसकी संभावनाएं हो सकती है। ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर किसी का जन्म मृगशिरा के प्रथम और द्वितीय चरण में हुआ है तो ऐसे जो आदमी होते हैं बड़े कॉशियस होते हैं, किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। उसके अलावा हाजिर जवाब होंगे, पट से जवाब दे देंगे आपको, मतलब आप उनसे जीत नहीं पाइएगा। बहुत शक्तिशाली होते हैं और काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, इंथुसियास्टिक होते हैं। उसके अलावा देखने में आकर्षक होते हैं। ऐसे जातक यूजुअली पुलिस में भी चले जाते हैं, पुलिस में सक्सेस करते हैं, मिलिट्री में चले जाते हैं, आयुध का जो कारखाना होता है वहाँ काम करते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं, किसी किसी बात पे झगड़ा भी कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ये किस तरह का व्यापार करें कि इनको फ़ायदा हो। ये व्यापार के लिए सबसे पहले जो क्या बोलते हैं उसको, ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करें, लैंड से रिलेटेड कोई काम करें, उसमें फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो
इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उसका बिजनेस कर सकते हैं ये। उसके अलावा कहीं जो प्रदर्शनी वगैरह लगती है उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो इवेंट मैनेजर का जो रोल होता है, इवेंट मैनेजर, इवेंट मैनेजमेंट, उन चीज़ों में ये अपना इंटरेस्ट लग सकते हैं। जो हमारे टेलर मास्टर होते हैं उनकी कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहता ही रहता है। उसके अलावा फर्टिलाइज़र का काम आपके लिए अच्छा रहेगा। चांदी, प्लेटिनम, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। उसके अलावा खाल, हड्डी, उसके अलावा मिठाई से संबंधित कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं। आप अच्छे वेटनरी डॉक्टर हो सकते हैं अगर आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है। उसके अलावा रिक्शा, ऑटो ड्राइवर के अलावा टैक्सी का जो बिज़नेस होता है वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रूट्स का बिज़नेस कर सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऊंची सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा ज्वेलरी का बिज़नेस कर सकते हैं। ज्वेलरी में हीरा वगैरह आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। उसके अलावा वेसलीन, कोई ठंडा पदार्थ जैसे बर्फ़ वगैरह, जो आइस फैक्ट्री होती है उसको आप मतलब वर्क कर सकते हैं। टेलकम पाउडर, उसका बिज़नेस आप कर सकते हैं। चंदन का पाउडर, उसका बिज़नेस कर सकते हैं आप। मंजन, ब्रश, मतलब जितने भी मुंह वाली चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को आप कर सकते हैं। उसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में जो थिएटर होता है, जो मतलब पिक्चर हॉल होता है, वहाँ पे आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। फोटोग्राफी का बिज़नेस कर सकते हैं, स्टूडियो खोल सकते हैं आप। उसके अलावा जो क्या बोलेगा साउंड रिकॉर्डिस्ट होता है उसका काम आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैरिज ब्यूरो, उसको आप खोल सकते हैं। उतना ही नहीं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स का जो काम होता है, मतलब जो कंसल्टेंट होता है, वो आप काम कर सकते हैं। अब आइए आगे चर्चा करते हैं कि अगर आपका जन्म मृगशिरा के द्वितीय या तृतीय चरण में हुआ है तो क्या करेंगे आप। तो दोस्तों, अगर आपका जन्म मृगशिरा के तीसरे और चतुर्थ चरण में हुआ है तो क्या प्रभाव हो सकता है आपके जन्म पत्री में। जैसा मैंने आपसे कहा कि तृतीय और अगर चतुर्थ चरण में जन्म होता है तो आपकी राशि मिथुन हो जाएगी। इससे पहले वृष राशि थी, मिथुन राशि हो जाएगी जिसका स्वामी बुध होता है। और बुध जो होता है विवेक का स्वामी होता है। सर्कुलर जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है उन चीज़ों का भी कारक होता है। और मंगल और बुध का जो संयोग है वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर किसी का जन्म अगर मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे और चतुर्थ चरण में हो तो थोड़ी सी ज़िंदगी में सावधानी बरतनी होगी। आप कोई भी योग्य ज्योतिष से मिलकर आपने जन्म पत्री का एनालिसिस करवाकर आप जो उपयुक्त जो उपाय है उसको आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे और चतुर्थ चरण में हुआ है तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स वो आएंगे आपको गला, ये आर्म्स, उसके अलावा ये जो जॉइंट होता है कंधा, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम्स आ सकता है। उसके अलावा जो थाइमस ग्लैंड है वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसके अलावा जो ऊपर की जो पसलियाँ होती हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको। और तो और अगर कोई डिजीज़ होगा तो उसमें सबसे पहले आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर बहुत सारे ग्रहों का मिश्रण खराब है तो यू में सफ़र विथ ल्यूकेमिया आल्सो, ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। खुजली, साइटिका, दिस आर द वेरी कॉमन सिम्टम्स फॉर द मृगशिरा नक्षत्र। मैंने बहुत सारे कुंडलियों का अवलोकन किया है, मैंने देखा ऐसे प्रॉब्लम्स आए। मृगशिरा नक्षत्र अगर गड़बड़ हो और उसकी महादशा मंगल की आ गई हो या बुध की महादशा आ गई हो और वो अच्छे घर का स्वामी ना हो तो निश्चित है मतलब पैर में, हाथ में फ्रैक्चर होना ही होना है, घाव होना ही है, कंधे में चोट लगनी ही है। उतना ही नहीं, आपका जो प्राइवेट सिस्टम है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसके अलावा कार्डियक प्रॉब्लम में क्या होता है, जो बाहर का जो सिस्टम होता है, जो ऊपरी झिल्ली होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स कर सकता है अगर आपको मृगशिरा के तीसरे चतुर्थ चरण में जन्म है। हाँ, अगर सब चीज़ पॉजिटिव हो तो देखिए कैसे होता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, उसके साथ बुध का भी प्रभाव होता है। बुध जो होता है वाक पटुता देता है
और मंगल एनर्जी देता है। ऐसा आदमी फुर्तीला हो जाएगा, हाजिर जवाब हो जाएगा, लॉजिकली आप उससे जीत नहीं पाइएगा, शौकीन होगा, वेल बिहेव पीपल होगा, इसमें कोई शक नहीं। व्यापारिक जो बुद्धि होगी वो बड़ा सटीक होगी, मतलब जो कैलकुलेटिव होगा, कोई भी चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव बहुत जल्दी को सोच लेगा, और उसकी जो मेमोरी पावर होगी दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा उसमें लीडरशिप क्वालिटी होगी, मेहनती होगा, धनी होगा, लेकिन थोड़ा सा डरपोक भी हो सकता है, क्योंकि बुध जो होता है मंगल को बहुत पीड़ित करने लगता है। ठीक है, अब आइए, अगर तीसरे जन्म में मृगशिरा नक्षत्र में अगर किसी का जन्म है, इस तरह का व्यवहार चूँकि ये मंगल से रिलेटेड है, आप मशीनरी का व्यापार कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का व्यापार कर सकते हैं, उसके अलावा जो सर्जरी का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका व्यापार कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने मेडिकल की पढ़ाई की है तो आप सर्जरी में जाएं, आपको यथोचित सफलता मिलेगी। सर्जरी के अच्छे व्याख्याता हो सकते हैं ये, मतलब डॉक्टर है, टेलीफोन डिपार्टमेंट में नौकरी कर सकते हैं आप, उसके अलावा टेलीग्राम, उसके अलावा पोस्टल विभाग में टेलीग्राम डिपार्टमेंट आपको मिल सकता है, सैनिक बन सकते हैं, अच्छे मैथमेटिशियन आप हो सकते हैं। इंग्लिश आपके मतलब ब्लड में हो, इंग्लिश इतनी अच्छी आप बोलेंगे कि सामने वाला दंग रह जाएगा। अगर हिंदी मीडियम स्कूल में भी आपका स्कूलिंग हुआ है, लेकिन यू विल बी एबल टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। उसके अलावा खगोल शास्त्री, ऐसे लोग अच्छे खगोल शास्त्री हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं जो बिल्डिंग वगैरह बना सकते हैं। उसके अलावा टेप रिकॉर्ड, रेडियो, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, इन चीज़ों के ये अच्छे सेल्समैन, अच्छी दुकान इनकी हो सकती है, अच्छे शोरूम हो सकते हैं। उसके अलावा जो आजकल आप रिपोर्ट सुनते हैं लाइसेंसिंग या ब्रोकरशिप, उसमें ये लोग बड़े माहिर होते हैं। उसके अलावा प्रकाशन मतलब पब्लिशिंग डिपार्टमेंट, उसके अलावा जर्नलिस्ट, ऐसे लोग बहुत अच्छा, अगर मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो ये लोग इस क्षेत्रों में सफल प्राप्त करते हैं। गारमेंट्स का बिजनेस कर सकते हैं। उसके अलावा फ्लावर का बिजनेस, जो फल फूल बेचते हैं, जो मतलब ये जो फ्लावर वगैरह की जो दुकानें होती हैं उसका बिजनेस कर सकते हैं। किसी भी चीज़ पर रिसर्च कर सकते हैं। उसके अलावा जासूसी, स्पाई डिपार्टमेंट होता है, उसमें भी उनको एक अच्छी सफलता मिल सकती है। ऑडिटर हो सकते हैं। तो इस तरह अगर किसी का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में है और मृगशिरा नक्षत्र वाले के लिए, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र में मंगल और बुध और मंगल और शुक्र दोनों का बहुत योगदान है। तो अब करना क्या है, अगर आपको लगता है कि जो चीज़ मैंने बताया यही कोई प्रॉब्लम्स आ रही, तो आप आँख मूंदकर मंगल को खुश रखिए, शुक्र को खुश रखिए और बुध को खुश रखिए। और किसी भी योग्य ज्योतिष अपनी जन्मपत्ति को पढ़वाने के अनुसार जो उचित उपाय है, जो पूजा पाठ की वस्तुओं है, उसको पालन करें। तो चलते चलते मैं आपको, चूँकि इसमें वृष राशि का तो मैं आपको मंत्र बता चुका हूँ, मिथुन राशि का मंत्र मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपका की राशि मिथुन है, बस एक मंत्र का जाप अवश्य करें, या तो 11 बार या 21 बार या 54 बार या 108 बार। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये जो नक्षत्र होता है ना, ये बहुत वीर बनाता है, आर्मी में बहुत बड़े पोस्ट बना सकता है, आपको IPS की पदवी दिलवा सकता है, पुलिस में ऊंची नौकरी दिलवा सकता है। इस नक्षत्र को छोटा मत समझिएगा, ऐसे लोग काफ़ी बहादुर होते हैं। मृगशिरा नक्षत्र, तो दोस्तों ये ग्रह ज्योतिष ग्रह भाई अमरेंद्र में ये मेरा 5वां एडिशन था मृगशिरा नक्षत्र पर। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, सो दैट कि मैं कोई नया वीडियो आपको देना चाहूँ तो आप इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।